के कार्यक्रम को ब्रीफ कर दीजिए। हाँ जी, आज हमारा बेरिया गांव में तीज महोत्सव का कार्यक्रम था। तो उसी दौरान हमने अपनी संस्कृति से भी महिलाओं को और बच्चों को सबको अवगत करवाया और श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से भी अवगत करवाया। तीज महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, जो हमारी संस्कृति है वो जो पीछे छूटती जा रही है, जो हमारे रीति रिवाज है कि भी कैसे हम गामा में मिलकर और महिलाएं मिलकर गीत गा करती, तीज मना करते और सवाली तारा करते, वो तो आज की जनरेशन में भी रही नहीं कि ये चीज़ क्या थी, क्योंकि कभी देखी ही नहीं, कई सालों से होती ही नहीं। जब मैं भी बहुत छोटी थी तभी मैंने ये चीज़ें देखी थी। तो वो जो धुंधली सी यादें थी वो ही ताज़ा करने के लिए और अपनी संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए हमने तीज महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत की। सरकार की बात करें तो अगर देखा जाए तो दिल्ली में बार बार यही बातें कही जाती है कि दिल्ली के स्कूल ऐसे हैं, दिल्ली के स्कूल ऐसे हैं, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में बेटियों को शिक्षा लेने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि बार बार यही बात कही जाती है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आपका कोई रिश्तेदार रहता हो या फिर आप खुद जाके देख सकते हैं कि दिल्ली के स्कूल कैसे, विदेशों तक चर्चा है। मैं विदेशों में इवेंट के लिए जाती हूँ तो वहाँ भी दिल्ली के स्कूलों की चर्चा की जाती है कि जी जब हम हरियाणा में आएंगे तो हम दिल्ली के स्कूल ज़रूर देख के जाएंगे। और एक यहाँ देख लो कि बेटियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है अपनी शिक्षा के लिए, तो जो पढ़ ही नहीं पाएंगी तो वो आगे बढ़ेंगी कैसे? सरकार सिर्फ नारा देती है, बाकी काम नहीं करती। एक बात खास देखी गई है आम आदमी पार्टी में, इसमें ज़्यादातर कलाकार शामिल हो रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी जो भी कलाकार शामिल हुए हैं ये उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक कलाकार समाज का आईना होता है। तो एक जो कलाकार है वो अच्छे से जैसे केजरीवाल जी की नीतियाँ हैं या सरकार की नीतियाँ, तो उनको समझा सकता है, क्योंकि वो एक सरकार की आवाज़, जैसे अब मुझे ही देख लो, मैं आज के दिन में महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती हूँ। जी। पिछले दिनों एक मुद्दा बिल्कुल हॉट रहा था कि आपकी फिल्म सिटी को तोड़ दिया गया था, क्या वो कारण रहा था और क्या वो यही कारण था कि आप राजनीति में आना चाहती थी? विपक्ष की अगर सरकार की अगर बात करें तो आप उस तरफ ना जाकर के आम आदमी पार्टी की तरफ आए। देखिए, वो हादसा सिर्फ मेरे अकेले के साथ हुआ था और वो मेरा व्यक्तिगत थी वो चीज़ें जो भी थी। और इसमें राजनीति में आने का कारण है समाज सेवा। यहाँ मैं जो सबकी समस्याएं हैं वो लेके उनकी आवाज़ बन के मैं आई हूँ। क्या आप भी कोई किसी चीज़ से चुनाव लड़ना चाहोगे? देखिए, अभी तो चुनाव का कोई विचार नहीं है और अभी तो संगठन को मजबूत करना है। अन्नू कादियान जी को महिला प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है जी। तो आम आदमी पार्टी से महिलाओं को जोड़ने के लिए अन्नू कादियान जी ने क्या प्लान तैयार किया? देखिए, हम डोर टू डोर जाके जो है अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ बताएंगे और जितने भी महिलाओं के सम्मान है, अधिकार है जो अब तक उन्हें नहीं मिले, तो उनके प्रति उनको जागरूक करेंगे। आप ये बताइए, जैसे पंजाब में बदलाव हुआ आम आदमी पार्टी, हरियाणा में आप क्या मानते हो? हरियाणा में भी श्योर बदलाव होगा, क्योंकि जब दिल्ली में सरकार बनी तो सब ये कहते थे कि दिल्ली बहुत छोटा स्टेट है, तो ये चीज़ें हो गई होंगी फ्री, कोई बड़ी बात नहीं है। जब बड़े राज्य में सरकार आएगी तो तब पता चलेगा, लेकिन अब बहुत बड़े राज्य में सरकार आई और धड़ाके से चल रही है। ये सरकार आई है मात्र 3 महीने में ही, गुरदास मान जी की सीट हारना क्या दर्शाता है? देखिए, कई बार छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमारे एरिए में, हमारी जगह पे, तो उनका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो उस वजह से शायद कुछ ऐसा रहा होगा और इतनी वोट भी कहाँ पड़ी थी, मतदान भी बहुत कम हुआ था, 36 हुआ था। क्या दर्शाता है? क्या आपकी लोकप्रियता कम है पंजाब में? नहीं, देखो, वोट तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की क्यों, सभी सरकारों की पड़नी थी, मतलब जितनी भी पार्टी हैं सभी पार्टियों की पड़नी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हार का तो कारण फिर आपने बता दिया कि सिद्धू मूसेवाले के हत्या, इसका मतलब प्रशासन कमजोर आपका? नहीं, प्रशासन देखिए, ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि प्रशासन जो है जनता ने नहीं चुना है, सरकार जनता ने चुनी है और जो प्रशासन होता है वो वही रहता है और सरकारें चेंज होती रहती हैं। तो प्रशासन
हम पे जुल्म ना करे, प्रशासन के जुल्मों से बचने के लिए हम सरकार को चुनते हैं। और ये नई सरकार थी, अभी बनी ही थी, जब सिद्धू मूसेवाला की जो है हत्या हुई तो तभी बनी थी। और उसका भी मैं मतलब लोगों तक एक मैसेज छोड़ना चाहूँगी कि कुछ लोग ये कहते थे, या जो दूसरी पार्टियाँ थी वो ये कह रही थी कि भी सिक्योरिटी हटा दी गई इसलिए ऐसा हुआ। तो सिर्फ एक सिद्धू मूसेवाला सिक्योरिटी रखने में सक्षम हो सकता है, हर कलाकार नहीं हो सकता, क्योंकि हर कलाकार का बजट जो है वो सिक्योरिटी रखने में सिक्योरिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारे राष्ट्र से क्राइम ही ख़त्म होना चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे राष्ट्र में हर जन, हर कलाकार महफूज होना चाहिए। ये अन्नू जी, हरियाणा का निर्माण हुए 56 साल के करीबन हो चुके हैं जी। और 56 साल के अंदर हम एक भी महिला को हरियाणा में सीएम नहीं देख पाए। जी। तो क्या आपको नहीं लगता कि हरियाणा की महिलाओं की, आपने खुद कहा कि मैं आवाज़ बढ़ाना चाहती हूँ, जी। तो आप हरियाणा की महिलाओं की आवाज़ के रूप में केजरीवाल सर को ये भी मैसेज भिजवाएं कि अगर हरियाणा में सरकार आ जाती है जी। तो एक महिला को सीएम के रूप में प्रस्तुत किया जाए। देखिए, जब भी मैं सीएम साहब से मीटिंग करूंगी तो इस बात पे चर्चा ज़रूर करूंगी। और आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया कि 33% जो है वो टिकट महिलाओं को जाएगी। और देखिए, ये तो हमारी जितनी सरकारें रही हैं उनका दुर्भाग्य है। आज भी देख लो, सरकार में सिर्फ एक ही महिला मंत्री है, कमलेश ढांडा जी। तो जितनी भी पार्टियां हैं, सरकारें रही हैं, उन्होंने ही कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे रखने में उनका हाथ रहा है। अनु जी, महिलाओं के लिए क्या अनु कादियान कोई स्पेशल प्रोग्राम लेकर के आएगी, जैसे इनेलो में है, जेजेपी में है हरी चुनरी चौपाल, क्या इस प्रकार के कोई कार्यक्रम? तीजवाड़ा यही है सर। देखिए, हरी चुनरी सिर्फ एक साल में आता सर। हाँ, कोई नहीं, 1 महीना तो अभी सावन महोत्सव ही चलेंगे हमारे। और उसके बाद हम चुनरी चौपाल के विरोध में जो है वो महिला पंचायत शुरू करने जा रहे हैं। और उसका 15 अगस्त के आसपास डेट और जगह बता दी जाएगी। और पहली पंचायत हम नैना चौटाला के हल्का बाडडा में करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो नैना चौटाला ने इस हरी चुनरी चौपाल से महिलाओं को ठगा है भाई, मतलब उस टाइम इतने वादे इरादे करती थी महिलाओं से, उस दिन के बाद भाई आप तो इस एरिए तो हो, कदे आकर बुझ जाए नहीं, उल्टा भाई अपने बेटे का राज तिलक लगाने की खातिर इतनी सारी योजना लागू कर दी, अग्निपथ योजना लागू कर दी, हमारे बेटा के राज तिलक तार दिए और अपने बेटे का ला दिया। तो ये कौन सा सही है? तो इस चीज़ के आपकी इस बात से ऐसा लग रहा है कि शायद आपको नैना के मुकाबले में उतारने की तैयारी आई कमान? नहीं, देखिए, मुकाबला हमारा आम आदमी का किसी से नहीं है, क्योंकि हम आम आदमी है और आम आदमी की सरकार ही बनेगी, ये जनता मन बना चुकी है। नहीं, अगर ऐसा आदेश हो जाए तो दिक्कत क्या है? वैसे नैना का मुकाबला करने में नहीं, मैं बिल्कुल भी, हमें डर नहीं लगता, हम तो कह के मुकाबला जीतते हैं जी। ये बात हुई ना। हाँ जी। अन्नू जी, आपने बताया कि नैना का मुकाबला नहीं करना, और माननीय हमारे गर्रा जी ने भी कह के आप मुख्यमंत्री के लिए बात करेंगे, तो मान ले कि आप मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होंगे। नहीं, देखिए, ये तो जो डिसीजन है वो पार्टी का ही रहेगा। और जो पार्टी के आदेश होंगे, जो डिसीजन लेगी पार्टी, वो सराखों पे है और उनका मान सम्मान है, हम उसी के साथ हैं। मैं ये कह रही थी कि जितने आप लोग मेरे पत्रकार साथी हैं तो वो बारी बारी मुझसे पूछ रहे हैं कि जी हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम फेस कौन होगा। तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि सीएम आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, वीना बहन भी हो सकती है, दिव्या बहन भी, क्योंकि ये आम आदमी की पार्टी है तो कोई भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।